जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द अर्थ। द अर्थ हम लोग टोटल एक से लेकर प्रोज सेक्शन का एक से लेकर चैप्टर 9 तक चैप्टर 8 तक एक से लेकर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं और टिप्स देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। तो ये चैप्टर प्रोज सेक्शन से है जिसका नाम है द अर्थ। चैप्टर का नाम क्या है आपका? द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बारे में बता रहा है ये चैप्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस टाइप का आपका यह चैप्टर है। यह शॉर्ट स्टोरी है, मतलब छोटा सा कहानी है यह शॉर्ट स्टोरी, जिनका ऑथर कौन है? एच ई बेट्स है। एच ई बेट्स। और एच ई बेट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम। तो एच ई बेट्स का जन्म जो होता है, इनका जन्म 1905 में सेंट्रल इंग्लैंड में इनका जन्म होता है और ये 1974 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसे मुख्य रूप से इसलिए जाना जाता था कि यह शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे और एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट भी रहे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपन्यासकार और एक अच्छे जर्नलिस्ट भी थे, यानी कि पत्रकार भी थे। चलिए हम बात कर लेते हैं और इस चैप्टर के बारे में। इनके कुछ फेमस कलेक्शन, एच ई बेट्स के कुछ फेमस कलेक्शन है जिनमें से कुछ प्रमुख कलेक्शन की हम बात कर लेते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रचना है। फर्स्ट पहला रचना है उसका क्या कि फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, ये एक उसका रचना है। उसके बाद दूसरा रचना की बात हम कर लेते हैं, द पर्पल प्लेन, द जैकरेंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड, द डार्लिंग बर्ड ऑफ मई। उसके बाद क्या कर रहा है? एच ई बेट्स फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एच ई बेट्स का जो पहला नॉवेल प्रकाशित हुआ कब? वे जब 21 साल के उम्र थे तो उनका पहला नॉवेल प्रकाशित हुआ। तो इसलिए जब 21 साल के थे तो उनका फर्स्ट नॉवेल प्रकाशित हुआ। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है? बेंजीज पेरेंट डिड नॉट लाइक। तो इस कहानी में एक कैरेक्टर है बेंजी। तो बेंजी के जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, किनको लाइक नहीं करते थे और डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे, मतलब वो सुंदर नहीं होती है, क्रूप होती है, यानी बदसूरत होती है। इसलिए बेंजी के जो फादर होते हैं, माता पिता होते हैं, तो किसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं? आपका ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन ए मैरी, ऑप्शन बी फ्लोरेंस, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी शिखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेंजी के जो पेरेंट्स थे फ्लोरेंस को वो लाइक नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी ने कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया? आपका ऑप्शन क्या करा? 12, 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी जो थे 14 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? आज जल्दी से मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद फिर आपका पोइट्री सेक्शन को लूँगा। आज 9 चैप्टर हो रहा है आपका ये, उसके बाद आपके प्रोज सेक्शन से सिर्फ दो चैप्टर बाकी रह गए हैं, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद फिर आपको मैं पोइट्री सेक्शन लेके जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कर रहा है? बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, यानी कि बेंजी जो जमीन खरीदे थे तो वो जमीन किससे खरीदे थे? ऑप्शन क्या कर रहा है? सेंडर्स, ऑप्शन बी मेंडर्स, ऑप्शन सी रेंडर्स, ऑप्शन डी संजय। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी जो थे वो सेंडर से जमीन खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमारा? फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, क्या कर रहा है? फ्लोरेंस बाद में किनके ये बने? वाइफ बने, मतलब जो फ्लोरेंस बेंजी के जो पेरेंट्स थे फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते थे, लेकिन बाद में फ्लोरेंस किनके वाइफ बन गए? तो यही कह रहा, ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा? रंजय, ऑप्शन बी मेंडस, ऑप्शन सी बेंजी, ऑप्शन डी संजय। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो बाद में बेंजी फ्लोरेंस से शादी कर लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? बेंजी वॉज द सन ऑफ, यानी कि बेंजी किसके पुत्र थे, किसके बेटा थे? तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा? जॉन, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी जॉर्ज, ऑप्शन डी चार्ल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी जो थे जॉनसन के सन थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? डैश वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब कह रहा है कि उस जमीन का रियल ऑनर, असली मालिक कौन थे? तो ऑप्शन क्या कर रहा है? सेंडर्स, ऑप्शन बी लैंडर्स, ऑप्शन सी रेंडर्स, ऑप्शन डी मेंडर्स। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सी का राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो उस जमीन के जो असली मालिक कौन थे? सेंडर्स थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बेंजी वांटेड टू मैरी, मतलब बेंजी किससे शादी करना चाहते थे, यानी कि बेंजी किससे शादी करना चाहता था। ऑप्शन क्या करा, फ्लोरेंस, ऑप्शन बी क्लोरेंस, ऑप्शन सी रूपानी, ऑप्शन डी डियाना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंजी जो थे वो फ्लोरेंस को लाइक करते थे, और इसी लाइक पे आप लोग वीडियो को भी लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कर रहा है, द अर्थ इज रिटन बाय, ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 9 द अर्थ इज, इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन क्या करा, परलेस बक, ऑप्शन बी एच ई बेट्स, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा एच ई बेट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी को क्या किसने ये अलाउ किया कि उसे कुछ क्या रखना चाहिए। ऑप्शन क्या कर रहा है, गोल्स, ऑप्शन बी काउज, ऑप्शन डी डॉग्स, ऑप्शन डी हैंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेंजी को कुछ क्या रखना चाहिए, मुर्गियाँ रखना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, डैश ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर होम, मतलब क्या कह रहा, किसको अपने घर से निकाल, कौन यहाँ पे कह रहा, कौन अपने घर से उसके माता पिता को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, बेंजी, ऑप्शन बी सैंडर्स, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी चार्ल्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, बेंजी जो है अपने पेरेंट्स को मजबूर कर देते, बाध्य कर देते घर छोड़ने से, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जॉनसन वॉज अ पुअर, जॉनसन एक गरीब क्या थे, टीचर थे या फिर आपका डॉक्टर थे, ऑप्शन सी क्या कह रहा कारपेंटर, या फिर ऑप्शन डी क्या कह रहा फार्मर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन क्या थे, एक गरीब फार्मर थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स, मतलब क्या रहा, बेंजी को किसने ये सलाह दिया कि कुछ उनको कुछ मुर्गियाँ पाल लेना चाहिए। तो ऑप्शन क्या करा हमें, डॉक्टर ने कहा, उनको सलाह दिया था कि तुम कुछ मुर्गी पाल लो, ऑप्शन बी कह रहा टीचर, क्या उनके टीचर ने कहे थे बेंजी को, या फिर सेंट साधु ने कहा था, या फिर इंजीनियर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ने उनको कहा था कि कुछ मुर्गी पाल लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट व्हेन बेंजी विल बी डैश ईयर ओल्ड, मतलब क्या कर रहा, बैंक जो है इस पर कब उसको ब्याज देगी, जबकि बेंजी कितने साल का हो जाएगा तब। तो ऑप्शन क्या करा हमें, 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा 21, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि बेंजी जब 21 साल का हो जाएगा तब बैंक उन पर क्या इंटरेस्ट देगा, यानी कि लोन दे देगा उनको। ये इंटरेस्ट से यहाँ पे रिलेट कर रहा है क्या कि लोन। देखिए आप लोन लेने जाइएगा, लोन लेने का भी एक क्राइटेरिया होता है, तो आप उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तभी आपको ना बैंक लोन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है हमें, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बिकम अ लोकल, मतलब क्या कह रहा है कि बहुत साल पहले बेंजी के जो फादर थे वो क्या हुआ करते थे, टीचर या फिर फार्मर हुआ करते थे, या फिर ऑप्शन सी आपका प्रीचर, या फिर प्रीचर आप कह सकते हैं जिसको ये एक ये कह सकते हो आप प्रीचर जो कि अच्छी बातें सिखाता हो, या धर्मगुरु ये भी कह सकते हैं हम, और या फिर आपका डॉक्टर थे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत साल पहले ये बेंजी के जो फादर थे वो एक किसान हुआ करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, बेंजीज पेरेंट कैन हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, क्या कर रहा है, बेंजीज पेरेंट कैन, यहाँ पे आपका कुछ लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैन नहीं होगा, सॉरी दोस्तों माफ़ करना, यहाँ पे कैन नहीं होगा, यहाँ पे गेव हो जाएगा। तो चलिए इसको ये करते हैं, बेंजीज पेरेंट गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, क्या करा कि बेंजी को जो माता पिता थे बेंजी को कब पासबुक दिए, जबकि इसका ऑप्शन क्या करा 21 या फिर 22, ऑप्शन सी 20, या फिर आपका ऑप्शन डी 23।
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैंक भी उसको 21 ईयर्स पर लोन देने के लिए रेडी हो गया था। जब तक कि 21 ईयर्स ना होगा तब तक बैंक उसे लोन नहीं देगा। तो जब 21 ईयर्स 21 साल हो गए तो बेंजी के माता पिता जो थे उनको पासबुक दे दिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जॉनसन वाज इन द प्रोसेसन ऑफ डैश लैंड। मतलब क्या कह रहा है कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि जॉनसन जो थे वो कितने ज़मीन के मालिक थे। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, 4 एकड़, ऑप्शन बी 2 एकड़, ऑप्शन सी 5 एकड़, ऑप्शन डी 6 एकड़। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉनसन जो थे 4 एकड़ जमीन के मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देयर वॉज मोर देन डैश इन द बैंक। क्या कह रहा है कि बैंक में इससे ज़्यादा क्या थे, यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है 240 पाउंड्स, यानी कि 240 पाउंड से भी ज़्यादा थे बैंक में, या फिर आपका ऑप्शन बी 230 पाउंड्स, ऑप्शन सी 340 पाउंड्स, ऑप्शन डी 330 पाउंड्स। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि वो बैंक में जो थे, बैंक में जो अकाउंट था तो उसमें कितने पाउंड्स थे, 230 पाउंड्स, यानी कि 230 पाउंड्स थे। कितने, 230 पाउंड्स थे, 230 पाउंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम। मतलब क्या कह रहा है, जॉनसन जो थे वो किससे ज़मीन खरीदे थे। ऑप्शन क्या कह रहा है, सेंडर्स, ऑप्शन बी लैंडर्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा सेंडर्स जो थे, यानी सॉरी जॉनसन जो थे तो वो सेंडर्स से ज़मीन खरीदे थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि बेंजी मूव्ड into the house with dash as his wife at the age of 40। क्या करा कि बेंजी जो थे वो घर लौटे, जबकि घर लौटे 40 साल की उम्र में, तो किसको वाइफ अपनी पत्नी को किसको अपनी पत्नी बना के लेके आया, घर आया। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, जॉनसन, ऑप्शन बी फ्लोरेंस, ऑप्शन सी एलिजाबेथ, ऑप्शन डी विक्टोरिया। तो बेंजी जो थे जबकि वो 40 साल की उम्र में घर वापस आए तो वो फ्लोरेंस को पहले से ही लाइक करता था, इसलिए वो फ्लोरेंस से ही शादी कर लिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कर रहा है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द। क्या करा, बेंजी अपने पेरेंट्स को कहते हैं कहाँ खाने के लिए कहते हैं। ऑप्शन ए क्या करा, किचन, ऑप्शन बी बाथरूम, ऑप्शन सी ड्राइंग रूम, ऑप्शन डी अदर रूम। तो बेंजी जो थे अपने माता पिता को कहते हैं कि अब आप लोग एक कहाँ पे खाया कीजिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे लोग बेंजी जो कहते थे अपने माता पिता को इससे कि आप लोग किचन में ही खा लिया करें। इससे कुछ होता है, मतलब उस जब फ्लोरेंस से शादी हो जाती है तो उससे उन दोनों के बीच, पेरेंट्स के और फ्लोरेंस के बीच टकराव हो जाता है, इसीलिए बेंजी कहता है अपने माता पिता को कि आप लोग किचन में खाया कीजिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। क्या कह रहा है कि बेंजी किसको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो क्या करा, ऑप्शन अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, ऑप्शन सी अपने भाई को, या फिर ऑप्शन डी अपने पेरेंट्स को। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कि बेंजी जो अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कर रहा है, द अर्थ इज आपका जो ये चैप्टर है द अर्थ वो क्या है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ड्रामा, ऑप्शन बी पोएट, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन डी ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जो आपका द अर्थ जो है यह एक क्या है, स्टोरी है, यह एक स्टोरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, एचिबेट्स वॉज बॉर्न इन। तो एचिबेट्स का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए क्या कर रहा है 1905, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1810। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। एचिबेट्स जो थे वे 1905 में, उसका जन्म कहाँ होता है, सेंट्रल इंग्लैंड में। कहाँ, सेंट्रल इंग्लैंड में उनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है, एचिबेट्स डाइड इन द ईयर। एचिबेट्स कब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या कह रहा है 1984, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी आपका 1965, ऑप्शन डी 1898। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1974 राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो एचिबेट्स जो है वो 1974 को
डेथ कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कर रहा है, एचिवेट्स बिलोंग टू, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस हो गया, यहाँ पे बिलोंग में ई छूट गया है दोस्तों, माफ़ करना, बिलोंग टू एचिवेट्स जो थे कहाँ से वो बिलोंग करते थे। ऑप्शन क्या करा आपका, अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। एचिवेट्स जो थे वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, कहाँ से, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और ये लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका ये चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये आपका आंसर की है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमें अंदर से इस तरह के वीडियो बनाने में अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन महसूस होता है, आपके एक छोटा सा कमेंट से। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं आप लोग से कि अब तक हम लोगों ने किन किन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। तो आपका देखिए, आपका क्लास 12 का जो इंग्लिश है, 12th का जो इंग्लिश है आपका ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 आपका क्या है, सेक्शन 1 है आपका प्रोज सेक्शन, और सेक्शन 2 में है क्या आपका, प्रोज सेक्शन 1 में है, और सेक्शन 2 में है आपका पोइट्री सेक्शन। तो इसलिए हम बात कर लेते हैं, चलिए कुछ बात करते हैं। अब तक मैंने कौन कौन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले एक मिनट, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कुछ 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने कौन कौन चैप्टर देख लिए हैं, तो चैप्टर हम लोगों ने देखे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इनको इस चैप्टर को किसने लिखा, गांधी जी ने लिखे। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या कर रहा है, चैप्टर नंबर 2 हमारा है भारत इज माई होम। क्या, भारत इज माई होम। और इनके राइटर कौन है, इनका राइटर हो जाएगा आपका, इनके राइटर है, भारत इज माई होम का राइटर है, आप लोग को भली भांति मालूम है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भारत इज माई होम के राइटर कौन है। तो इसका भारत इज माई होम का राइटर चैप्टर नंबर 2 का जो हो जाएगा हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत इज माई होम को लिखे। कब लिखे हैं कि जब वो राष्ट्रपति के पद पर, ये राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर शपथ ले रहे थे। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 3 क्या है हमारा, चैप्टर 3 है अ पिंच ऑफ स्नफ। चैप्टर नंबर 3 है अ पिंच ऑफ स्नफ। चैप्टर 3 पिंच ऑफ स्नफ, जिनको इनका राइटर कौन है, मनोहर मालगांवकर। उसका चैप्टर नंबर हमारा 4 हो जाए। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई हैव ए ड्रीम, इनके भी राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 क्या है, आइडियाज़। चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिसका इनके राइटर कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। हर एक चैप्टर का राइटर कौन है आप लोग हमें बताएंगे। आप लोग राइटर को याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि राइटर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपका आई हैव ए ड्रीम, इस चैप्टर के लेखक राइटर कौन थे। तो आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड, तो इसका आप लोग राइटर नहीं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसके राइटर कौन है, बी ए विलियम रशल, यानी कि इसका फुल नाम होता है बी ए विलियम रशल का, यानी कि बर्ट्रैंड विलियम रशल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारा 6 क्या है, चैप्टर नंबर 6 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम है द आर्टिस्ट के बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। द आर्टिस्ट को भी कंप्लीट कर दिया। इसके राइटर कौन है, सिगानोया। चैप्टर नंबर 7 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 में क्या कर रहा है आपका, चैप्टर नंबर 7 क्या है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। इसके राइटर कौन है, इनका राइटर है आपका ये जर्मन ग्रीर। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। चैप्टर नंबर 8 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 8 आपका क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। चैप्टर नंबर 8 में है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि छापाखाना कितना स्वतंत्र है। इनके राइटर कौन है, ड्रोथी एल सेयर्स। इनको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 9 हमारा है, जो कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टोटल। चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द अर्थ। और इनके राइटर कौन है, इनके राइटर मैंने अभी आप लोगों को बताया, एचिवेट्स। तो चलिए, और प्रोज सेक्शन से बाद बाकी सिर्फ अब 2 चैप्टर बच गया है। इनके बाद आपको मैं
पोइट्री सेक्शन करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 10 करना है। तो जाते जाते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद।